जिन जमातों से नून लीग अब इत्तेहाद करने जा रही है वो सारी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इत्तेहादी भी थे और नून लीगी रहनुमा इन जमातों और धड़ों को मुल्की मसाइल का बराबर जिम्मेदार करार देते हुए कहते थे कि नून लीग इन बेसाखियों की हिमायत से हुकूमत बनाना नहीं चाहती। नून लीग इन जमातों को साथ मिलाकर वोट को इज्जत दो के बयानिए को दफन करना नहीं चाहती। उनके लिए कोई बाहें खोले नहीं खड़ा के आ जाएं आपको, आपने जो 3-3.5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इस नाहल टोले का आपने साथ दिया है, तो आ जाएं आप, हम आपको जो है वो पाक साफ करके जो है वो अपने साथ बैठा लेते हैं। ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। आप कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के लिए, हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए कोई बाहें खोलकर नहीं बैठा हुआ, कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं, तो फिर किस बुनियाद पे आप उम्मीद लगाते हैं? फिर तो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेंगे कि 5 साल अगर इख्तियार के मिले तो वो मुकम्मल करें। फिर तो कोई आसरा ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो हुकूमत को छोड़ेंगे इस वक्त, अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके लिए बाहें नहीं खोल के बैठे हुए। क्या आप ये समझते हैं कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ को और वोट को इज्जत दो का जो नारा है, हम उससे पीछे हटके 2-4-6 महीने के लिए जो है वो हम अपने असूली मौक़िफ़ को जो है वो छोड़ देंगे? हम एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं। तो नून लीग की रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं उन्हें भी मुल्की मसाइल का बराबर जिम्मेदार ठहराती थी और ये कहते थे कि अगर इनको साथ शामिल कर लिया तो हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया छूट जाएगा। लेकिन नून लीग ने बाद में इनको न सिर्फ अपनी हुकूमत में शामिल किया, मखलूत हुकूमत बनाई इन जमातों के साथ, बल्कि अब प्री इलेक्शन अलायंस भी इन्हीं जमातों के साथ करने जा रही है। जिन जमातों से आप इस वक्त इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं, प्री इलेक्शन अलायंस में गए, MQM के साथ, GDA से भी हवाले से बातचीत चल रही है कि इंटीरियर सिंध में शायद उनके साथ भी हो जाए। काफ लीग के हवाले से कल कह दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट होगी। अब ये वो जमातें हैं कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी तो आप लोगों की दो राय थी। एक, आप ये कहते थे कि देखें ये तो अपनी मर्जी से PTI के साथ है नहीं, आप लोग उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते थे कि उन्होंने इत्तेहाद में इनको बिठाया है PTI के साथ। फिर आप कहते थे कि जो 4 साल बुरी कारकर्दगी थी इमरान खान की, उसमें भी यही जमातें जो है वो उसका हिस्सा थी, उनकी ये जिम्मेदार है उसकी। अब उन्हीं पार्टी के साथ जब आप अलायंस करेंगे तो ये तासुर, ये परसेप्शन तो उभरेगा ना, क्योंकि आपने खुद कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे PTI के साथ शामिल हुई थी। जो सियासी बयानात होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो आपने कहा जी कि उनकी बुरी कारकर्दगी में ये शरीक थी, तो शरीक थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम चाहते हैं कि माजी का ये कुफारा इनका अदा हो जाए। कल उसके साथ अगर बुरी कारकर्दगी में शरीक थी तो आइंदा ये हमारे साथ अच्छी कारकर्दगी में शामिल हो जाएं, इनके गुनाह भी धुल जाएं, हमारा गिला भी दूर हो जाए। जी, और जो आप इन पे इल्ज़ाम लगाते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने की वजह से PTI के साथ है, वो इल्ज़ाम मुझे नहीं मालूम कि हमने लगाया था या किसी हमारी लीडरशिप की तरफ से आया था। इस तरह की बातें शहजाद होती रहती हैं, आज भी हो रही हैं ना। जैसे आपने शुरू ही यहाँ से किया कि हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, तो ये बातें होती रहती हैं, हमारी सियासत का ये मामूलात में से हैं। बड़ा बेनिफिट आप दे रहे हैं इन सारी जमातों को कि नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि इस तरह के इल्जाम जो इन जमातों पे लगते हैं वो हकीकत पे मबनी हो। देखिए ये जमातें, देखें ना, जब हम सियासत के अंदर हैं और ये जमातें भी सियासत के अंदर हैं, तो इनको ये इस्तेकाक तो मिलना चाहिए ना। चाहे मैं उनको कुछ भी कहूँ या आप उनको कुछ भी कहें, उन्हें अपने मुस्तकबिल में, सियासत क्या होती है? सियासत बुनियादी तौर पर एक पावर पॉलिटिक्स होती है, इक़्तिदार का खेल होता है। मैं कितनी अच्छी नीयत रखता हूं, लेकिन तगोदो क्या करती है कि हम इक़्तिदार में आके ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर सियासी जमात ये चाहती है। लिहाजा अगर छोटी जमातें बलूचिस्तान की या किसी MQM या कोई दूसरी ये चाहती है कि इक़्तिदार में आने के लिए हमें फ़लाँ जमात के करीब होना पड़ेगा, तो इसका इस्तेकाक उसे होना चाहिए।